आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते और वो क्लाइंट्स आपके साथ काम नहीं करना चाहते या आपकी ईमेल का रिप्लाई नहीं करना चाहते। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हैं। तो मेरा नाम है सोबान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो रीजंस शेयर करने वाला हूँ, ये फाइवर और अपवर्क के क्लाइंट्स के लिए नहीं है। ये डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग अगर आप कर रहे हैं या लिंक्डइन से क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको वहां पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने एक टेम्पलेट क्रिएट किया होता है और जिस भी क्लाइंट की अगर हमें ईमेल मिलती है या हमने उसे सोशल मीडिया पे लिंक्डइन के ऊपर कांटेक्ट करना होता है तो हम वही एक ही टेम्पलेट हर बंदे को सेंड कर देते हैं। उसमें ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर देते हैं लेकिन टेम्पलेट सेम होता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई भी क्लाइंट फाइंड किया है तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उसकी जो नीड है उसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उससे रिलेटेड एक अलग से ईमेल लिखें। उसी क्लाइंट से स्पेसिफिक ईमेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक टेम्पलेट बनाया है और 10 क्लाइंट्स को भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो उस ईमेल से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट्स नहीं मिलते। अब जो सेकंड रीजन है वो ये है कि क्लाइंट की आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। आपको समझ ही नहीं आता कि बेसिकली क्लाइंट की प्रॉब्लम है क्या। अब लेट्स सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपके क्लाइंट का ऑलरेडी जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है, उसका लोगो बहुत अच्छा बना हुआ है, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वो आपको क्यों हायर करेगा। आपने ऐसे लोगों को फाइंड करना है जिनको वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो जब आप उस तरह की प्रॉब्लम लेके उस क्लाइंट के पास उसका सॉल्यूशन लेके जाएंगे तो तब वो आपसे डिस्कशन करना चाहेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि मैंने क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड एक कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसके अंदर मैंने अपनी पिछली 9 साल की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आपने वो कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे जाकर ज्वाइन करें। ऑलरेडी लोगों को वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपको फाइवर और अपवर्क की गुलामी करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने लिए क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। बस आपके पास एक अच्छा सा स्किल होना चाहिए और उसके बाद आप अपना वो स्किल पूरी दुनिया में किसी भी बिजनेस को जाके सेल कर सकते हैं। तो उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आज ही इसको ज्वाइन करें और जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं इसको दिल लगा के सीखें। तो अब चलते हैं वीडियो पे। थर्ड जो रीजन है वो ये है कि आप या तो ओवर चार्जिंग कर रहे होते हैं या अंडर चार्जिंग कर रहे होते हैं। अब ओवर चार्जिंग और अंडर चार्जिंग क्या है कि लेट्स सपोज कि एक क्लाइंट है, उसकी जो कंपनी है वो 1000 एम्प्लॉयज की है। अब मतलब कि वो बड़ी कंपनी है। आप जब उसको रीच आउट करते हैं तो आप बताते हैं कि भाई मेरी सर्विस की जो प्राइस है वो $200 है। अब उसके जहन में आता है कि लास्ट टाइम मुझे किसी बंदे ने कांटेक्ट किया था या फिर मैंने किसी बंदे को हायर किया था, उसने तो मेरे से इसी चीज़ का $2000 लिया था और ये 100 या $200 कैसे ले रहा है। तो उसको लगेगा कि क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी यहाँ पर, तो वो आपको हायर नहीं करेगा। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास आप जाते हैं, उन्हें रीच आउट करते हैं, वो कंपनी बड़ी कंपनी नहीं होती, वो एक मिड साइज कंपनी होती है, वो आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगी। ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कितने पैसे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस से और आपकी सर्विस जो है वो उन्हें कितना हेल्प कर सकती है और क्या वो आपकी सर्विस के लिए इतने पैसे आपको पे कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात। तो आपने एक स्वीट स्पॉट देखना है कि आपकी जो सर्विस है वो किस कंपनी के लिए कितने पैसों की होनी चाहिए, ये आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए आसान हल ये है कि आप एक बार प्राइसिंग अगर आपने चेक करनी है तो आप अपवर्क के ऊपर या फाइवर पे जाके फ्रीलांसर्स को देख सकते हैं कि वो आपकी सर्विस से रिलेटेड कितनी प्राइसिंग के अंदर जो है वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्किल्स हैं, अब मैं सबका तो आपको आइडिया नहीं बता सकता, तो आप इन प्लेटफॉर्म से आइडियाज़ ले सकते हैं लाइक फाइवर और अपवर्क से। तो एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों की नहीं, ये पूरे एशिया की प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारी कोशिश होती है कि बस हम प्रॉस्पेक्ट के पीछे लग जाएं और ना अपनी चीज़ बेच के रहें। बार बार उसी चीज़ के ऊपर ले आते हैं, घुमा फिरा के वो कोई डिस्कशन करने लगता है क्लाइंट, आप घुमा फिरा के उसे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ले आते हो, गया ये चीज़ ले लो। तो इस तरह से हमेशा सेल्स के बारे में बात करना ये बहुत गलत है। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ या क्लाइंट के साथ, जो होने वाला क्लाइंट है उसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हो सकता है उस स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ, क्योंकि उसका ट्रस्ट इंक्रीज होता है आप पे। तो अगर आप शुरू दिन से ही सिर्फ एक ही बात करेंगे कि मैंने इससे कॉन्टैक्ट इस वजह से किया है, मुझे बस सेल्स चाहिए, तो
फिर आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं होगा और वो क्लाइंट शायद आपसे दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा। जैसे वो एक एग्जांपल है ना कि आपका कोई दोस्त होगा जो आपसे बार बार पैसे मांगते तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये सेम इसी तरीके से कि आपका जो क्लाइंट है आप उससे बार बार यही बात करो कि मेरी प्रोडक्ट ले लो तो वो आपसे दूर भागेगा। तो ये काम मत करें। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लेट्स सपोज कि आपने किसी को ईमेल की, उसने आपको रिप्लाई किया। अब रिप्लाई किया और नेक्स्ट ईमेल का उसने रिप्लाई आपको नहीं किया कि आपने अब उससे डिस्कशन इंक्रीज करने की कोशिश किया, लेकिन वो एक ईमेल करके चला गया। अब हमारे पाकिस्तानी एशियंस क्या करेंगे, वो लग जाएंगे पीछे, ए भाई इसको ईमेल पे ईमेल। ऐसे नहीं करना। आपने डेस्परेट नहीं होना भाई काम के पीछे। आपने 1 से 2 फॉलोअप ईमेल्स करनी है, उसके बाद खामोशी इख्तियार करनी है और वेट करना है उसके रिप्लाई का। ठीक है, वो बिजी भी हो सकता है, वो किसी और चीज के अंदर मसरूफ हो सकता है और आप उसे बार बार ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप जब भी डेस्परेट होंगे आपका क्लाइंट आपसे दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। तसल्ली रखें, जो रिस्क आपको मिलना है वो मिल के ही रहेगा। लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग प्रोफेशनल ईमेल यूज नहीं करते। आप लोग @Gmail @Yahoo इसके थ्रू जाके क्लाइंट की इनबॉक्स के अंदर बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि यार अच्छा चलो ये भी एक और जो है सेल्स की ईमेल आ चुकी है, इसे भी साइड पे करो। जब आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होगी तो उससे आपके क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट होगा, वो समझेगा कि आप एक कंपनी है, आप एक एजेंसी वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, ताकि आप जब उसे रीच आउट करें तो उसे लगे कि हाँ भाई ये एक प्रोफेशनल बंदा है। तो हमेशा प्रोफेशनल ईमेल यूज करें जब भी किसी को कांटेक्ट कर रहे हो, ताकि अगले बंदे का आप पे ट्रस्ट डेवलप हो। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट है वो आपसे दूर भागता है। इन चीजों को अवॉइड करें। और डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहां से। मैंने अपनी 9 साल की स्ट्रैटेजीज जो है, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, इसके थ्रू मैं क्लाइंट हंटिंग करता हूं, वही सेम स्ट्रैटेजीज आपको मैंने उस कोर्स के अंदर बताई हैं। आज ही ज्वाइन करें ताकि आप भी अपना फ्रीलांस कैरियर नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें। आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करें। मेरा नाम है सोबान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।